बार आपने फिल्मों में देखा होगा कि किस तरह से कहानियां रची जाती हैं। ऐसी कहानी है गाज़ियाबाद के कमिश्नरेट की। आज हम आपको इस ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी नहीं बल्कि ये सच है, आंखों देखा सच है। इसका आज कमिश्नरेट गाज़ियाबाद पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हम इस वक्त मौजूद हैं कविनगर क्षेत्र में, सहायक पुलिस आयुक्त कविनगर, जो यहाँ का जो मधुबन बापूधाम क्षेत्र है जहाँ पर ये घटना कारित की गई है, उस क्षेत्र में ही मौजूद हैं। पूरी कहानी क्या है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन इस कहानी को सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे, क्योंकि कहानी कुछ इस तरह से है कि 3 दोस्त हैं और जिस तरह से पुलिस ने प्रकरण की जांच की है, पूरा मामला है मधुबन बापूधाम क्षेत्र का। और कहानी कुछ इस तरह से रची गई, लेकिन पुलिस ने किस तरह से इसका खुलासा किया उस बारे में हम आपको बताने वाले हैं। मामला इस प्रकार है कि छोटा हरिद्वार के आसपास 3 भरत नामक व्यक्ति और उसके 2 दोस्त यानी कि महेश और शिवम, तीनों ने मिलकर शराब पी और शराब पीने के बाद जब उनकी मन में कुछ कृत्य या फिर गलत काम करने की जो लालच था या फिर जो मन में उनके आने लगा, तो उन्होंने देखा कि काफ़ी शराब में नशे में हो चुके थे कि सामने एक बच्चा खड़ा हुआ है। उस बच्चे को बुला करके, जो नाबालिग है उसको बुला करके बहला फुसला करके जो उनका टेम्पू है, जो ऑटो है लोडर वाला, उसमें बिठा करके वो आसपास ही जो नहर है, वहीं जो खेत है, वहीं पर लेकर चले गए। और जाने के बाद उसके साथ पहले तो आपत्तिजनक कृत्य किया और करने के बाद जब वो बदहवास हो गया या फिर वो अलग अलग तरह की हरकतें करने लगा, तो उसको गला दबाकर उसकी मृत्यु कर दी। मृत्यु करने के बाद उन्हें ये लगा कि अब क्या किया जाए, तो उन्होंने फिल्मी अंदाज में कहानी रची और उस बच्चे को, उस मृतक बच्चे को ला करके नहर में डाल दिया। और डालने के बाद में खुद ही शोर मचाना शुरू कर दिया कि बचाओ बचाओ, हमारा दोस्त डूब गया है। ये कहानी रचते हुए जैसे ही मामला आगे बढ़ा और जैसे ही वहाँ लोग इकट्ठा हुए, तो किस तरह से पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस के द्वारा उस शव को बाहर निकाला गया। बाहर निकालने के बाद जैसे ही आपका बापूधाम क्षेत्र में मृतक के पिता ने तहरीर दी और तहरीर के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस ने जांच करते करते ये पाया कि जैसे ही सीसीटीवी कैमरे या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ में मिलकर के इस घटना का खुलासा किया, पाया गया कि 3 दोस्तों ने मिलकर इस घटना को कारित किया है। इसी के बीच में जब पुलिस ने पूछताछ की तो भरत, शिवम और महेश ने पूरी घटना का खुलासा कर दिया और बताया कि हम वहाँ पर खड़े हुए थे, हम वहाँ शराब पी रहे थे। शराब पीते पीते हमने देखा कि सामने एक बच्चा खड़ा हुआ है और हमारे मन में गलत कृत्य या फिर गलत तरह की सोच पलने लगी। हमने उस बच्चे को वहाँ से बात की और उसको बहला फुसला करके अपना ऑटो है, लोडर है, ऑटो जो लोडर है उसमें बिठाया और ले जाकर उसको हमने पास में ही नूरपुर जो रास्ता गांव पड़ता है उसी रास्ते पर ले जा करके हमने उसके साथ गलत काम किया। करने के बाद उसको जब हमने देखा तो वो बदहवास हो गया और वो चिल्लाने लगा और जिस तरह से उसकी जो हरकतें थीं, हमें डर लगने लगा कहीं ये यहाँ से जाकर हमारे खिलाफ कुछ बोल ना दे या हम फंस जाएंगे या हम जेल चले जाएंगे। तो उसी बच्चे को उन्होंने गला दबाकर उसकी मृत्यु कर दी और मृत्यु करने के बाद उसको नहर में ले जाकर डाल दिया। और डालने के बाद वो हमने प्लानिंग की, हमने फिल्मी अंदाज में जो कहानी थी वो दर्शाई जा रही थी और वहाँ पर जो चिल्लाना शुरू किया, तो वहाँ से लोग वहाँ रुकने लगे और हमने कहा कि हमारा दोस्त डूब रहा है, उसको बचाओ, हमारा दोस्त डूब रहा है, उसको बचाओ। लेकिन जब उस शव को, उस बच्चे के जो मृतक है उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, तो पाया गया कि उस बच्चे की जो मृत्यु है वो डूबने से नहीं बल्कि उसकी जो मृत्यु है वो गला दबाकर की गई है। तो ये जब खुलासा हुआ उसके बाद पुलिस ने पूरी जांच पड़ताल के साथ तीनों को आज जेल भेज दिया है। ये थी आज फिल्मी अंदाज की पूरी कहानी, क्योंकि ये कहानी है गाजियाबाद की। भैया रस्सी हटाओ, ये रस्सी पीछे कर लो। हथकड़ी नहीं आनी चाहिए ना, मिला दो। ठीक है भैया, लिया। अरे यार साकिब मास्क आ रहा है कहाँ? देखिए, दिनांक 13 को थाना बापूधाम को एक तहरीर प्राप्त हुई जिसमें कि 3 नामजद अभियुक्त भारत, शिवम और महेश नाम के व्यक्तियों के खिलाफ ये आरोप लगाया गया कि इन लोगों ने उनके नाबालिग मूक बधिर बच्चे को गंग नहर पे नहलाने के बहाने लेकर गए थे और उसके बाद एक कहानी रची गई कि वो डूबते वक्त उसकी मृत्यु हो गई। इसमें एक अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। तत्काल ही इसमें हम लोगों ने टीमें गठन कर दी और जब सीसीटीवी का अवलोकन करा गया, लोगों से पूछताछ करी गई और अन्य जब डॉक्टर्स की पीएम रिपोर्ट जब आ गई, उसके बाद जब अवलोकन करा गया तो इसमें पता चला है कि इन लोगों ने उसको लेकर गए, वहाँ पे शराब पी
और उसके साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी और शव को मुरादनगर नहर में बहा दिया। सर बच्चे क्या उम्र है, किस तरह बच्चा इन अपराधियों तक पहुंचा था सर? देखिए ये बच्चा नाबालिग है और ये मूक बधिर है और जो मृतक हैं ये इनसे पहले से पूर्व में ही परिचित थे। ये बापूधाम में काशीराम आवास योजना है, वहाँ पे ये साथ में रहते थे। इन्होंने फ़ोन करके भारत ने महेश को बताया और महेश ने उस मृतक को साथ में बुलाया, उनके साथ लेकर गए। बीच में इन्होंने बताया कि ट्यूबवेल पे ये लोग नहाए थे, उसके बाद गंगा नहर पे गए, वहाँ पे शराब पी और इसके साथ ये दुष्कर्म करा। क्या ये अपराधी भी बालिग हैं? हाँ, ये अपराधी तीनों बालिग हैं और ये पूर्व में पहले से इन लोगों ने प्लान करके ये इस दुर्घटना को कारित करा। सर किस तरीके से इन्होंने बहलाने का प्रयास किया ताकि गुमराह परिजन और पुलिस गुमराह हो सके? देखिए ये जो मृतक हैं ये मूक बधिर हैं और ये नाबालिग हैं और पहले से पूर्व में इनके परिचित थे। इनको बता रहे हैं कि पहले भी ये खाना वाना खिलाया करते थे, पैसे दिया करते थे और उसी बहाने इन लोगों ने अपनी भारत एक ऑटो भी किराए पर रखा है इन्होंने, जिससे सब्जी ढोते हैं, उसी में ये उसको बैठा के लेकर गए और वहाँ पे इन लोगों ने शराब वराब पी और उसके बाद ये दुष्कर्म करा। पुष्टि कैसे हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट? पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में हम लोगों ने डॉक्टर से बातचीत करी, उसमें जो मृत्यु का कारण आया वो एस्फिक्सिया ड्यू टू थ्रॉटलिंग आया है और साथ ही साथ उसमें कोई डूबने के कोई संकेत नहीं थे। तो विस्तृत हम लोगों ने जो एक्सपर्ट ओपिनियन लेके उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं। मेरे साथ बने रहिए, मैं हूं चौधरी अफसर, हमारे सहयोगी के साथ एशियन न्यूज़ गाजियाबाद।